नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, उसे लेकर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं शक्ति यादव ने कहा कि प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या दाम है, सरकार बताए। बिहार में 100 रुपए पेट्रोल और 90 रुपए डीजल के दाम हो गए हैं। ऐसे में आम जनता क्या करेगी? लॉकडाउन का संकट और कोरोना की महामारी से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रही है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है। किचन पर इतना दबाव बढ़ गया, खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी, बढ़ती कीमत। रसोई गैस तो पहले ही दबाव बना चुका है किचन पर। कड़वा तेल 200 रुपये किलो। अब अंत में अब देखिए क्या हाल हो गया कि डीजल जो है 90 रुपये लीटर हो गया। 100 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं पेट्रोल के लिए। देश कहां जा रहा है? अंधभक्तों को अभी पता नहीं चल रहा है कि देश में आम आवाम, गरीब गुरबा, बीपीएल परिवार, जिनको 2 जून की रोटी पर संकट होता है, उनके चूल्हे पर क्या स्थिति पड़ेगी, उनकी रसोई पर क्या स्थिति होगी। कल तक ये देश, भारत, पड़ोसी देशों को मदद करता था। आज छोटे छोटे देश जो भारत पर आस लगाए बैठते थे, आज आपको मदद कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या हो सकता? कोरोना संक्रमण की भयावह तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक जी, जिस तरीके से लगातार महंगाई को लेकर विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है और अब शक्तिदास ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में सरकार अवसर तलाश रही है। देखिए राखी, जमीनी सच्चाई क्या है कि कहीं न कहीं चीजों के दाम, जो कि खास करके खाद्य सामग्री है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये दोनों तमाम जो महंगाई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कोरिलेटेड है। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई दर बढ़ती है, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आज कहीं ना कहीं कोरोना काल में। देखिए, विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, विपक्ष शुरू से ही तमाम चीजों को लेकर उठाता रहता है। विपक्ष का काम भी है, विपक्ष का दायित्व है, और विपक्ष अपना काम कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये महंगाई किनको परेशान कर रही है? निश्चित रूप से उन आम लोगों को परेशान कर रही है जो अधिकांश लोग आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इस कोरोना काल में उनके रोजगार ठप हो गए हैं। ऐसे में दोहरी मार, एक तरफ जहां महंगाई की मार पड़ रही है, वो यादव ने ठीक भी कहा है कि विपक्ष के एक नेता है, उन्होंने ठीक कहा है कि तमाम चीजों की महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ी है, वो सब तमाम चीजों से जुड़ी हुई होती है। देखिए, आम लोगों के जीवन में इस वक्त कोरोना काल में दवाइयां और खाने पीने के सामान, यही मुख्य जरूरत रह गई। तो आमतौर पर देखा गया है कि दवाइयां जो है, जिनको बीमार हुए उनको दवाई की जरूरत है, वो भी आमतौर पर महंगी हुई है, तो इलाज महंगा हुआ है। और दूसरा, जो आम लोगों के खाने पीने की दिनचर्या की चीजें हैं, वो काफी महंगाई है। सबसे ज्यादा सरसों के तेल की बात की, आटा की बात की, या तमाम मसाले हैं, मेवे हैं, या तमाम चीजें हैं, फलों के दाम देख लिया जाए तो आसमान छू रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें जिनके दाम बढ़े हैं। लेकिन आखिर दाम बढ़े क्यों है? देखिए, जब डिमांड सप्लाई का गैप होता है तो निश्चित रूप से दाम बढ़ते हैं, और ये डिमांड सप्लाई का गैप कोरोना में हुआ है। भले सरकार ने कहा कि हर सप्लाई लाइन चेन को पूरी तरह से, जो सप्लाई चेन है, यानी जहां पर प्रोडक्शन होता है, या जहां पर उत्पादन होता है, या जहां पर पैदावार होती है, वहां से आम लोगों तक पहुंचाना, आम मंडियों तक पहुंचाना, उसके बाद लोगों तक पहुंचाना, ये सरकार सप्लाई चेन मेंटेन करने की बात कर रही थी। लेकिन हकीकत यही है कि तमाम जगहों पर बिचौलिए हावी है, या फिर ज्यादा कीमत दी जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 तरह से बढ़ा है राखी। पहला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है जो लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट से यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल का, तो उसका दाम बढ़ा है, जिससे भी माल भाड़े में प्रभाव पड़ा। दूसरा, कोरोना काल में लोग गाड़ियां नहीं निकाल रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो जो कम गाड़ियां निकल रही हो, मनमाना दाम लेकर चीजों को उत्पादन स्थल से लेकर ये मंडियों तक पहुंचा रही है, और मंडियों में बिचौलियों के माध्यम से वो रेट तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बिचौलिए भी आ गए हैं। तो सरकार का जो
किया, उन्होंने कहा कि सरकार की फेल्योर है, निश्चित रूप से सरकार का फेल्योर है, क्योंकि उन्होंने सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं रखा और दूसरा जमाखोरी पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम हुई है। तो जहां इतने महामारी से लोग जूझ रहे हैं, पूरी तरह से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी की मार है, ऊपर से महंगाई तो ही मार है और निश्चित रूप से लोगों के लिए काफी मुश्किल का समय है। बिल्कुल बिल्कुल शशांक जी, जैसा कि सरकार लगातार कहती आ रही है कि उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है जिससे जनता को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, लेकिन इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर अपने राज्य वापस लौट कर आए हैं। ऐसे में उनके पास कोई काम नहीं है, हालांकि सरकार दावे कर रही है कि उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लोग बेरोजगार भी हैं, जो प्रवासी मजदूर है उनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है। अगर ऐसे में इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी और सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, जो बाकी की चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उन पर भी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उन पर दोहरी मार है जो प्रवासी मजदूर दूर दराज से आए हैं। जबकि सरकार के कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई है उनके खाने पीने के लिए, कोई भी बिहार में भूखा नहीं सो रहा है, दवा से लेकर हवा सभी का इंतजाम किया गया है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें और मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो तमाम लोग प्रभावित होते हैं जो उसको कंज्यूम कर सकते हैं, फिर वो आम मजदूर फिर आम लोगों। देखिए, जो लोग काम धंधा करते बाहर गए थे वो जब बाहर से लौटे हैं, पिछले साल भी यही उनके साथ हुआ था। तो सरकार ने यहाँ उनको व्यवस्थित करने की बात कही थी, लेकिन जब तक सरकार व्यवस्थित कर पाती, सरकार ने तमाम योजनाएं भी बनाई थी, तो सरकार की भी नाकामी रही कि पूरी तरह से व्यवस्था नहीं दे पाए और लोग भी अपनी जगह पर वापस लौट गए थे। तो सरकार ने जो प्लान सोचा था वो सफल नहीं हुआ था और एक कागजी कहा जाए, कागजी काम बहुत सारे हो गए थे, लेकिन आमतौर पर लोग न यहाँ पर रुके थे, न यहाँ इनको रोजगार मिला था, दोनों बातें थी। अब लोग फिर जब आ गए हैं तो उनके सामने फिर वही संकट हो गया है कि आखिर अब इनको रोजगार कैसे दिया जाए। और देखिए, रोजगार एक ऐसी चीज है जो ओवरनाइट क्रिएट नहीं की जा सकती है। आप मनरेगा के माध्यम से कुछ लोगों को काम दे सकते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होगा कि आप कितने लोगों को मारना। कि सरकारी आंकड़े जो बताते हैं बिहार में, उन्होंने मनरेगा से इस कोरोना काल में, उससे पहले साल वाले कोरोना काल में बहुत ज्यादा जॉब डे क्रिएट किए थे, बहुत ज्यादा कार्य दिवस जो है वो बनाया था और लोगों को रोजगार भी मिला था। लेकिन देखिए, वो नाकाफी होता है। लेकिन क्योंकि अगर किसी को आप 20 दिन का भी काम दे देते हैं, किसी को आप 100 दिन का काम भी दे देते हैं पूरा, क्योंकि 100 दिन के काम देने में आपको करीब 6 महीने उसको यहाँ रहना पड़ेगा। 100 दिन के काम में उसका पूरा परिवार नहीं चल सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति यहाँ पर है महंगाई की कि उसमें आम लोगों को काफी सर्वाइवल में मुश्किल आ रही है। अब महंगाई के तमाम कारण हो सकते हैं, प्रोडक्शन में कमी भी तमाम चीजों की है, लेकिन महंगाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो खाद्य पदार्थ है, उसमें महंगाई कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जमाखोरी इस पर है। और देखिए, सरकार का पूरा अधिकार है, आपदा प्रबंधन एक्ट में जो डिजास्टर एक्ट है उसमें तमाम प्रावधान है कि किन चीजों को स्टॉक कितना लिमिट में किया जा सकता है। उससे ज्यादा अगर कोई करता है, चाहे वो व्यापारी हो, बनिया हो या जो भी हो, तो ऐसे में उन तमाम लोगों को जो व्यवसायी हैं या फिर जमाखोर हैं, वो अगर ज्यादा स्टॉक क्रिएट करते हैं तो सरकार उन पर रेगुलेट कर सकती है, नियम इसके लिए नियम है। लेकिन कहीं भी ये नहीं देखा जाता है कि सरकार इन चीजों पर गंभीर है, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान या पूरी ताकत कह दीजिए, पूरी क्षमता है अभी कोविड से निपटने में लगी हुई है। और कोविड के संख्या हालांकि बिहार में घटी है, लेकिन चैलेंजेस बाकी है, क्योंकि रूरल एरियाज में अभी उसका एक्सटेंशन है। तो ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी क्या है देखनी है, लेकिन महंगाई का जो मान है वो हम लोग जरूर पिस रहे हैं और सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आदमी अगर कुछ खाएगा, उसको खाना उपलब्ध होगा, उसको भोजन उपलब्ध होगा, तमाम चीजें उसके पहुंच पे रहेगी, तभी वो जिंदा रहेगा। बिल्कुल शशांक, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी की दर है, उस तरीके से देखा जाए तो लोगों के लिए महंगाई की मार बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि कोरोना भी है और ऐसे में एक और महामारी ने जन्म ले लिया है, ब्लैक फंगस, येलो फंगस। इस तरीके से जिस तरीके से महामारी की मार बिहार झेल रहा है, अगर लोगों पर इस तरीके से दोहरी मार पड़ेगी महंगाई की, तो कहीं ना कहीं लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने लगातार कोशिशें की कि सभी चीजें व्यवस्थित रहे, क्योंकि लगातार लॉकडाउन में सरकार के कदम से कदम मिलाकर यहाँ लोग खड़े नजर आए, लेकिन जिस तरीके से इस महंगाई की मार उन पर बढ़ती जा रही है, उनकी जेब बोझिल होती जा रही है, कहीं ना कहीं लोग भी अब ये कहने के लिए मजबूर है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और दूसरी तरफ वही विपक्षी दल भी अब लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पहले से यही बात कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में सरकार पूरे तरीके से विफल रही है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे इस कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार सरकार के काम को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार क्या कर सकती है और सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए, जब कोरोना का काल है, बहुत टफ पीरियड है, तमाम इंडस्ट्रियल सेटअप या उत्पादन की जो यूनिट है
अगर पंजाब में खेती होती है या कहीं पर खेती होती है तो जो बिहारी मजदूर या जो उत्तर पूर्वांचल के मजदूर वहां पर है वो अपने घरों को लौट चुके हैं। तमाम फैक्ट्रियां जो उत्पादन करती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो बनते हैं कृषि प्रोडक्ट से बनते हैं, कृषि उत्पाद से बनते हैं, उन तमाम जगहों पर फैक्ट्रियां ठप है। देखिए एक अर्थशास्त्र का सीधा सीधा पढ़ना है कि जब सप्लाई कम होगी, जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगा। तो वो इन्फ्लेशन स्वाभाविक था, सबको पता था। तमाम अर्थशास्त्री ये जानते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना जैसी महामारी में तमाम आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियां ठप होंगी, ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उन चीजों के दाम बढ़ेंगे जो चीजें बाहर से पहुंचती हैं। तो ये एक तरीका है ये बताने का कि दाम तो बढ़ने थे, लेकिन दामों के बढ़ने को नियंत्रित करना सरकारों का काम है और सरकारों का ये दायित्व बनता है कि उनके पास जो भी अधिकार, उन अधिकारों के तहत इन चीजों पर निगरानी रखे। जैसे सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार ने कोशिश की थी कि तमाम चीजों की सप्लाई लाइन मेंटेन रखे, लेकिन जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या फिर वहां काम नहीं हो पा रहा है तो सप्लाई किस तरह हो पाएगी ये समझने का विषय है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो जमाखोरी सबसे महत्वपूर्ण होता है। जमाखोरी महत्वपूर्ण होता है और तमाम जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं उनको दायित्व दिया गया था राज्य सरकार की ओर से कि वो तमाम चीजों का हर बाजार, हर मंडी वाइज, जिस कस्बे का हो या जिस बाजार का हो, मंडी में चीजों के क्या दाम हो सकते हैं उसकी एक सूची बनाई जाए और वो पब्लिक के बीच में टांगी जाए। इससे ज्यादा अगर कोई पैसा लेता है तो उसको कालाबाजारी कहा जाएगा, उसके ऊपर आपदा प्रबंधन एक्ट की विभिन्न धाराओं के साथ कार्रवाई होगी। लेकिन बिहार में कितने ऐसे मामले थे। दूसरा, एक टीम बनाई गई थी जिसको एसडीओ निगरानी करते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको देखते थे। उस टीम का काम था कि अगर कहीं पर ओवर स्टॉक रखा हुआ है, कालाबाजारी की जा रही है, चाहे वो खाने का कोई सामान का हो या फिर अन्य दवाइयां हो या अन्य जरूरी सामान हो जो इस वक्त की जरूरत है, उस पर निगरानी रखी जाए। कहीं पर अगर ओवर स्टॉक है, कालाबाजारी की जमाखोरी की गई है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इन मोर्चों पर सरकार कहीं न कहीं विफल है, क्योंकि इन्फ्लेशन होना था। जब भी कोई महामारी आती है, जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो निश्चित रूप से महंगाई दर बढ़ती है, क्योंकि उसके तमाम आर्थिक कारण है, अर्थशास्त्र के अनुसार तमाम कारण। लेकिन जो सरकार के हाथ में है, कहीं ना कहीं सरकार उसको करने में विफल नहीं है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस कोविड-19 पर है और कहीं ना कहीं ये जो दूसरी महामारी है जिसको भुखमरी कह सकते हैं या गरीबी है, बेरोजगारी है, इन तमाम चीजों पर फोकस उतना नहीं है जितना होने की आवश्यकता है। लेकिन शशांक, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके के हालात हैं अभी सरकार को जरूरत है कि कोई व्यवस्थित व्यवस्था करनी चाहिए मजदूरों के लिए या बेरोजगार लोगों के लिए कि इस मुश्किल घड़ी में वो अपनी 2 वक्त की रोटी कमा पाए, या फिर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाना चाहिए? क्योंकि सरकार कुछ तो कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से हालात अभी बद से बदतर होते जा रहे हैं, महंगाई को लेकर, प्रवासी मजदूरों को लेकर, कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उन्होंने कोई भी व्यवस्था क्यों नहीं की। क्योंकि सरकार को तो पता है कि अगर आर्थिक स्थिति खराब होगी तो इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार को पता था तो उन्होंने आखिर व्यवस्था क्यों नहीं की? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और सरकारी की अपनी सीमाएं भी होती हैं। आप कहने के लिए कह सकते हैं कि सरकार सभी लोगों को खाना क्यों नहीं पहुंचाया, तमाम सभी लोगों को फल क्यों नहीं पहुंचा रही, सब्जी क्यों नहीं पहुंचा रही, लेकिन जमीनी हकीकत है कि सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं। सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने गरीबों के लिए, जो लोग प्रवासी आए उनके लिए पहले से उस साल, पिछले साल भी लिस्ट बनी हुई थी, तो उनको अनाज मुहैया कराया था, लेकिन वो नाकाफी होता है, क्योंकि सिर्फ आप अगर चावल और गेहूं मुहैया करा देते काम नहीं चलता है। पिछले साल लोगों को दाल मुहैया कराई थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई योजना नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं और सरकार के संसाधनों की सीमाएं हैं। दूसरा विषय महत्वपूर्ण यह है कि सरकार को जो दायित्व है अपने, उन दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी जो है वो सरकार का कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से पास हुई है, लोगों की खाद्य सुरक्षा सरकार को सुनिश्चित करनी है। ऐसे में सरकार कागजी जानवरों के महत्वपूर्ण दावे करती है। हालांकि बिहार में भुखमरी की स्थिति नहीं, देखिए भुखमरी की स्थिति एक अलग चीज होती है और महंगाई की मार एक अलग चीज होती है। तो सरकार का जो दावा है कि बिहार में भुखमरी की स्थिति नहीं है, क्योंकि लोग, बिहार में एक स्थान देश प्रदेश है और यहाँ पर तमाम लोग जब अपने गाँव में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि क्या सरकार को इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, वो तमाम। बिल्कुल शशांक, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरीके से महामारी की मार है और दूसरी तरफ अगर इस तरीके से बेरोजगार लोगों पर महंगाई की मार रहेगी तो कहीं ना कहीं लोग विवश हो जाएंगे सवाल उठाने के लिए। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।